ही काइंडली वीडियो को लाइक किया करें और जहाँ पे प्रॉब्लम हो वहाँ पे कमेंट्स किया करें और साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखते जाइए जी। हमने पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको बताना है जी। ये आपकी हो गई कर्व, ये एक कर्व है और कर्व में ये एक पॉइंट है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ से एक टेंजेंट गुजर रहा है। टेंजेंट वो लाइन होती है जो कर्व को एक पॉइंट के ऊपर टच करे। बहरहाल ये एक पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है। तो इस पॉइंट के ऊपर फॉर एग्जांपल आपकी कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये कर्व की इक्वेशन है एक्स वाई प्लेन में। अच्छा जी, अब क्या होगा, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है, पहले तो इस पॉइंट के ऊपर इस जो लाइन है इसकी स्लोप क्या होती है। स्लोप बेसिकली डेरिवेटिव होती है, डी वाई बाई डी एक्स होता है किसी भी पॉइंट के ऊपर। वो पॉइंट फॉर एग्जांपल क्या है, ये पॉइंट क्या है, पी है। ठीक हो गया। और इस पॉइंट के ऊपर जो डेरिवेटिव होती है वो बेसिकली एक स्लोप बन जाता है, जिसको हम टेंजेंट के लिए क्या कंसीडर करते हैं कि वो टेंजेंट के लिए m1 है। अब हमने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, y ये ऑलरेडी हम क्लास सेकेंड ईयर में फाइंड कर चुके हैं। y माइनस वाई वन फिर m1 इंटू एक्स माइनस x1, ये होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यहाँ पे आपको m1 का पहले से पता होना चाहिए कि ये जो m1 है ये बेसिकली डेरिवेटिव है, यानी m1 की जगह हम पुट करेंगे या इस तरह भी लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। जो पॉइंट होगा वो आप पुट करोगे x माइनस x1। ये y1 और x1 जो है ये आपको ये p पॉइंट में मौजूद होंगे, यानी इधर x1 भी होगा इधर साथ में y1 भी होगा। ये आपकी होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की तरफ। किसकी तरफ जाते हैं जी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की तरफ। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, देखिए फिर दोबारा आप इस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव फाइंड करोगे। मान लो कि उसका स्लोप को हमने नॉर्मल के लिए हमने जो स्लोप लिया उसको क्या नाम दिया, m2। अब ये जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। y माइनस वाई वन, ये जो स्लोप होगा ये डिवीजन में चला जाएगा नॉर्मल लाइन के लिए। ऊपर लिखोगे -1 इंटू एक्स माइनस x1। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, या इसको इस तरह लिखते हैं y माइनस वाई वन माइनस वन ऊपर, ये m2 जो है ये डेरिवेटिव है p पॉइंट के ऊपर x माइनस x1। नॉर्मल जो होता है वो टेंजेंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर आता है, ये नॉर्मल लाइन होता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट रिमार्क जिसे मैं कह रहा हूं, ये जो नॉर्मल लाइन होता है, नॉर्मल लाइन का स्लोप क्या आया था, m2 आया था, और टेंजेंट लाइन का स्लोप हमने क्या कहा था, m1 कहा था। वो परपेंडिकुलर है। तो हमने क्लास सेकेंड ईयर से पढ़ा था कि जब भी दो नॉर्मल और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं तो इसका प्रोडक्ट हमेशा किसकी इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको पॉइंट गिवन है, करो क्या गिवन है, एक्स स्क्वेयर 2y इक्वल टू 4, कुछ इस तरह से हैं यार। एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
एंड नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड करना, नॉर्मल। इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वेयर डॉट 2y इक्वल टू 4। पॉइंट आपको गिवन है -1, 3। अब सोल्यूशन देके पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसकी इक्वल है? y माइनस y1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। फिर dy बाई डी एक्स में पॉइंट भी ये पुट करोगे, x माइनस x1। ये x1 होता है, ये y1 होता है। पहले तो ये पॉइंट पुट करें, y1 की जगह 3, डेरिवेटिव बाद में निकालते हैं फंक्शन का, फिर उसमें पॉइंट भी पुट करेंगे। x माइनस x1 की जगह -1, तो y माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट P, माइनस और माइनस प्लस। अब देखिए, बस हमने इस इक्वेशन के लिए मान लो कि अल्फा है, इस अल्फा के लिए मैंने फाइंड करना है डिराइवेटिव। तो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं जी। इस डेरिवेटिव इससे निकालेंगे, तो डेरिवेटिव निकालेंगे जी। आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर डॉट 2y इक्वल टू 4। अब आपने दोनों अतराफ पे d बाई डी एक्स अप्लाई करना है। डॉट 2y इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 4। चूंकि 4 कांस्टेंट है तो इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी 0। अब यहां पे दो फंक्शन है, एक फर्स्ट फंक्शन है, एक सेकंड फंक्शन है। प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले को छोड़ दे, दूसरी की डेरिवेटिव ले ले, दरमियान में प्लस कर दे, 2y को छोड़ दे, एक्स स्क्वेयर की डेरिवेटिव ले ले। 2 को बाहर कर दोगे तो 2x स्क्वेयर आएगा, y की डेरिवेटिव होगी dy बाई डी एक्स। अब देखिए पावर रूल लगेगा, ये पावर आगे आएगा तो 2 दूने 4, और इसमें से एक सब्ट्रैक्ट होगा, फर्दर x की डेरिवेटिव आप लोगे। तो 2x स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4xy डी एक्स कैंसल इक्वल टू 0। अब आप इस तरह कर दे, इस तरह कर दे, इसको उधर शिफ्ट कर दे ताकि डेरिवेटिव निकल आए। 2x स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4xy, एक 2 कैंसल, इसके साथ 2 आ जाएगा, एक x भी कैंसल, तो इधर तो एक x रह जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2y आ जाएगा। x से डिवाइड कर दे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2y की नीचे x। अब आपने पॉइंट नोट करना है -1, 3, यानी x की जगह, इस x की जगह -1 और y की जगह 3, तो -2, y की जगह 3, x की जगह -1। माइनस और माइनस तो कैंसिल होंगे, 2 3 क्या आएगा, 6 आएगा। तो डेरिवेटिव एट पॉइंट P, अब हम इसको P कह देते हैं, वो आ गई 6। अब आपने इसको अल्फा में क्या करना है, पुट करना है, y माइनस 3। अब अल्फा को एम्प्लाइज करोगे, y माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट P, x प्लस 1 था, इसकी जगह 6 पुट होगा। बस यहां तक काफी है। अगर आप एक स्टेप और करना चाहते हैं, इसको उधर शिफ्ट कर दे तो प्लस होगा x प्लस 1 प्लस 3। अब देखिए y इक्वल टू 6, 6 प्लस 3, 6 प्लस 3, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड हो चुका है, तो y इक्वल टू 6, 6 प्लस 9। ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब जी जाते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की तरफ। किसकी तरफ जाते हैं? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है? y माइनस y1, वो ऊपर -1 और नीचे डेरिवेटिव p के ऊपर x माइनस x1। y1 की वैल्यू 3 थी, -1 और डेरिवेटिव की वैल्यू 6 आई थी, x माइनस x1 की वैल्यू -1 थी।
तो y माइनस 3 माइनस 1/6, x माइनस और माइनस प्लस 6 उधर मल्टीप्लाइड करोगे 6y माइनस 18 दोनों के साथ इक्वल टू माइनस इंटू एक्स प्लस -1 मतलब माइनस। अब आगे आप इसको मजीद सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। 6y माइनस 18 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1। इसको इधर शिफ्ट कर दे, इसको उधर शिफ्ट कर दे, तो x प्लस 6y माइनस 1 प्लस 18, तो x प्लस 6y इक्वल टू इससे क्या आएगा 17। ये आ जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी सर, कंप्लीट हो जाएगी।